हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मॉडुलस इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। वैसे लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन नहीं करवाया था मॉडुलस इनइक्वालिटी पर बेस्ड, पर आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के बची हुई प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी को तो हमने पूरा क्लियर कर दिया था, बट क्वेश्चन हमने लगवाया है, पर एक दो प्रॉपर्टीज बच गई है जिस पर अभी क्वेश्चन हमने नहीं करवाया। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमने ओपन इंटरवल का यूज़ किया है, क्लोज इंटरवल का यूज़ किया है, या हम डार्क सर्कल नंबर लाइन पे शो करते हैं, हम लोग होलो सर्कल नंबर लाइन पे शो करते हैं, इसका फंडा अगर आपको क्लियर नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमारा फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। मॉडुलस 2x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो बच्चों इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या मॉडुलस पूरे में लगा है। जी हाँ, हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में मॉडुलस पूरे में लगा हुआ है। उसके बाद इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। भाई क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। मॉडुलस दिया है प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ पे मॉडुलस की ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे उसको लगा के सॉल्व करेंगे। अच्छा, सपोज करिए कि यहाँ पे मॉड ना दिया होता, तो हम क्या करते हैं, कोई एक में मॉड दिया होता, मान लीजिए ऊपर मॉड दिया, नीचे मॉड नहीं दिया होता, तो हम तब क्या करते, तब हम प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते बच्चों। तब हमें क्या करना पड़ता, तब हम जा कर क्या करते, उस मॉडुलस को डिफाइन करते। और मॉडुलस को डिफाइन करते तो दो केस बनाते। केस एक में मॉडुलस का प्लस वाली वैल्यू ले लेते, केस 2 में मॉडुलस की माइनस वाली वैल्यू ले लेते आप। और केस 1 और 2 जो बन गया उनको सॉल्व करते, बाद में उनको यूनियन लेकर आंसर देते हैं। जब भी हम केस बनाते हैं तो हम यूनियन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो पहले देखते हैं कि मॉडुलस की किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई हमारी प्रॉपर्टी मॉडुलस की क्या, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अगर हमारे पास ये दिया है मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होनी चाहिए, है ना भाई। और क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होनी चाहिए। ये कंडीशन है भाई मॉडुलस की। तो हमको देख के लगा ग्रेटर देन दिया, ग्रेटर देन है, इसका मतलब मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी लगेगी। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग हमने लिख दिया कि जो मॉड x अगर a से बड़ा है या a के बराबर है, यहाँ पे देखिए पूरा मॉड 2 है या 2 से बड़ा है, इसी टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप ये, तो इसको भी आप इसी तरीके का लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको आप यही लिख सकते हो ना, 2x - 1 अपॉन x - 2 आप लिख सकते हो। साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, भाई मॉड के अंदर x था तो x यहाँ पे लिखा है, मॉड के अंदर पूरा 2x - 1 अपॉन x - 2 पूरा मॉड के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को लिखेंगे बाहर। और ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे a था तो a का यूज़ किया, यहाँ 2 है 2 का यूज़ किया हमने। और करके क्या है, और दूसरा केस में क्या बन रहा है, एक्स लेस देन, एक्स मतलब ये पूरा वापस से 2x - 1 अपॉन x - 2 लेस देन और इक्वल टू -2, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू -a है, -a मतलब -2। ठीक है भाई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दोनों का यूनियन लेंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। ग्रेटर देन जब भी होता है तो हम यूनियन लेते हैं। ठीक है भाई, एक ग्रेटर देन में होता है तब यूनियन लेते हैं, एक दूसरा जब केस बना लिए हम तब यूनियन लेना पड़ता है हमको। बाकी लेस देन रहेगा तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है भाई, इतना याद रखिए आप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमको नहीं मालूम, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 1 अपॉन कितना हो गया, x - 2 -2 हो गया, इधर बुला लाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 2x - 1 -2x प्लस 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0 है, वो आपके पास रहेगा ही। 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, वो 4 में से एक गया, 3 अपॉन कितना बचा, x - 2 बच गया हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई।
अब इसको नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। नंबर लाइन पे शो करने के लिए नीचे वाला देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं भाई, दोनों का यहाँ पे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे शो कर दीजिए इसी चीज़ को। क्या है 2 है, 2 लिख दिया हमने। 2 से ज़्यादा वैल्यू रखने पर ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, 2 से ज़्यादा यानी 3 रखा, 3 रख के देखिए 3 - 2 कितना हो गया, ये 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और ऊपर वाला भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव है। मतलब 2 से ज़्यादा रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, 2 से कम रखने पर नेगेटिव आएगा। हमें आंसर कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। यहाँ ग्रेटर देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए, मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। साथ में इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू लगा है तो क्या 2 को हम यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर होता है x-2 और ग्रेटर और इक्वल टू भी लगा हो। अगर ये x-2 ऊपर हो और इक्वल टू भी लगा हो तो 2 को हम लोग लेते हैं क्लोज इंटरवल में। पर यहाँ पे इक्वल टू लगा है पर x-2 नीचे है, तो इसलिए 2 को ले नहीं सकते, क्योंकि 2 को लेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा नीचे और पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 2 से इन्फिनिटी। क्लोज में नहीं लिखेंगे, ओपन में लिखेंगे 2 को, 2 से इन्फिनिटी, ये ओपन में। ठीक है भाई, ओपन के कैसे दिखाते हैं, होलो सर्कल हम लोग दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 इंटू इन्फिनिटी, इक्वेशन 1 बना दिया। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व किया तो ये हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करने का तरीका भी वही, -2 को इधर बुलाइए, कितना हो जाएगा 2x - 1 अपॉन कितना हो गया x - 2 + 2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया ना बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2x - 1 अपॉन एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा प्लस 2x - 4 अपॉन कितना हो जाएगा x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x 4x हो जाएगा, 4x यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 - 4 -5 हो गया अपॉन कितना हो गया x - 2 और ग्रेटर और सॉरी लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू 0, वो आपने लगा दिया। अब चलो इसको नंबर लाइन पे ले आते हैं। नंबर लाइन पे इसमें देखते हैं क्या बनने वाला है इससे, यहाँ पे इससे क्या रिजल्ट बनने वाला है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। और इससे क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 5/4, 5/4 कहीं यहाँ पे होगा, ये 5/4 आएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगा है, पर नीचे वाला तो वैसे भी नहीं लेना है, इक्वल टू लगा हो या ना लगा हो। ये सब हमने इनक्वालिटी वाले यानी फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने सब बताया हुआ है बेसिक से। तो आप इसको तब भी नहीं ले सकते। हाँ इक्वल टू लगा है तो ऊपर वाला ले सकते हैं, ऊपर वाला क्लोज नहीं होगा। यानी ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल रहा है 5/4, 5/4 पर क्लोज ले सकते हैं। डार्क सर्कल लगाते हैं नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्लोज को, है ना। क्लोज को दिखाने के लिए नंबर लाइन पे क्या दिखाते हैं हम लोग, डार्क सर्कल दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये हमने ले लिया 5/4 डार्क, इसको क्या ओपन में ले लिया, है ना। अब चेक करेंगे, चलिए 2 से ज़्यादा देख रहे हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू 3 रखो, 3 - 2 यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव, 3 यहाँ रखा, 4 3 12, 12 - 5 7 आ रहा है, यानी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है 2 से ज़्यादा रखने पर। यहाँ 2 से ज़्यादा रखने पर क्या आ रहा है भाई आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हमें कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, लेस देन लगा है ना, नेगेटिव मतलब ये आंसर है। 5/4 से 2 ये वाला लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया x बिलोंग्स टू, अच्छा नेगेटिव वाला पार्ट कितना है 5/4 से 2 है, तो 5/4 क्या है क्लोज्ड में है, तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि डार्क सर्कल लिखा हुआ है 5/4 कॉमा ये 2 पर ओपन है, 2 ओपन लिख दिया, मतलब नेगेटिव वाला ये चाहिए, ये ओपन में लिखेंगे इसको। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों को क्या लेना है, दोनों का यूनियन लेना है ना। दोनों का यूनियन लेंगे, तो दोनों का यूनियन लेंगे कैसा आएगा, तो यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का यूनियन ले लीजिए। 1 से यूनियन कैसे लोगे, नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, 2 है यहाँ पे 2 है मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना है 5/4 है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 5/4 से 2 चाहिए, यानी यहाँ से पहले ये डार्क सर्कल में है 5/4, यहाँ से ये चाहिए 5/4 से 2, उसके बाद उस वाले में बोला 2 से इन्फिनिटी, उस वाले में बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 ओपन में है, या देखो 2 ओपन बना दिया, 2 से इन्फिनिटी मतलब क्या 5/4 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो इसको आंसर क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो 5/4 क्लोज में लिखो 5/4 से 2 हो गया, 5/4 से 2, फिर यूनियन क्या होगा 2 से क्या होगा इन्फिनिटी हो गया यूनियन। 2 से क्या चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर क्या आने वाला है, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक वैल्यु क्या है 3 है, 3 हम यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ रखिए, 2 3 जा 6 -1 कितना हो गया 5, यहाँ पे 3 - 2 1, 5/1 यानी 5 आ गया। 5 2 से 5 यहाँ पे 2 से बड़ा ही तो होता है, यहाँ लिखा है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी 5 2 से बड़ा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है कि नहीं। अब यहाँ वाली वैल्यू रख के चेक कर लो, 5/4 रख दीजिए, 5/4 पे क्लोज लगा है, इसका मतलब इसको रख सकते हैं, तो 5/4 रख के चेक कर लीजिए।
5/4 यहाँ रखा, 5/4 यहाँ कितना आएगा 5/2, 5/2 में से 1 गया, कितना बचेगा 3/2, ऊपर 3/2 आ गया और नीचे आ जाएगा कितना 5/4 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 आया, ऊपर 3/4 आ गया, -3/4 आ गया यहाँ पे, है ना, और ऊपर आया है +3/2, यानी ओवरऑल प्लस में हो गया ये, ओवरऑल तो ये प्लस में हो गया क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ऊपर आ गया, कहने वाला यहाँ पे 2 आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पे। जब आपने 5/4 रखा तो पूरा अंदर ये क्वांटिटी 2 आ जाएगी, और 2 यहाँ पे 2 के बराबर ही है ना, ग्रेटर देन तो नहीं है, यहाँ 2 आ गया, 2 इधर भी है, 2 से बड़ा तो नहीं पर 2 के बराबर तो है, मतलब तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये भी आंसर ये, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मेंस में आया तो आपको ऐसे ही ऑप्शन उठा के पुट करके चेक करके आंसर दे दीजिए 2 मिनट के अंदर, इवन 2 मिनट क्या 30 सेकंड के अंदर आप आंसर देंगे। पर अगर एडवांस में इसको सॉल्व करने के लिए आया तो आपको इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको इसका मतलब प्रॉपर वे में भी सवाल को करना आना चाहिए, प्रॉपर वे में सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, भाई दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीज़ देखना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या समझेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं। पहले देखिए मॉड पूरे में लगा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं मॉड लगा, जी हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। इनक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब मॉड भी लगा है, इनक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है मॉड का हमें, यानी कि मॉड का हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी अभी हमने पहले क्वेश्चन बताई बिल्कुल वही प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया था प्रॉपर्टी मैंने, यानी कि क्या होगा मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होनी चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एंड की जगह और लिख ली क्योंकि और होगा ना, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू -a होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही लगाओगे, क्या लगाओगे इस प्रॉपर्टी हिसाब से जो मॉड में होता है, मॉड में एक्स है तो ये आ गया, यहाँ पे मॉड में पूरा पहले बड़ा वाला मॉड ओपन करेंगे फिर छोटा वाला। भाई हमें एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें जितने भी मॉड लगा के वो दे दे, सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटाएंगे, चाहे प्रॉपर्टी लगा के हटाइए चाहे कैसे हटाइए, आप देखिए कैसे हटेगा, प्रॉपर्टी लगेगा या फिर डिवाइड हम लोग डिफाइन करके निकालेंगे, क्या लगेगा होगा क्या। तो यहाँ पर तो देखिए 2 मॉड है, ये एक बाहर एक अंदर है, यानी पहले बाहर वाला हटाओ अंदर वाला तो बाद में देखेंगे, यानी कहने का मेरा मतलब है कि दोनों मॉड हटाना पड़ेगा आपको, तब कहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, तो मॉड हटाएंगे इस प्रॉपर्टी से पहले बड़ा वाला मॉड हटाएंगे तो क्या लिख सकते हो मॉड एक्स -3, बड़ा वाला मॉड हटा दिया अपॉन 4, क्या लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, पहला प्रॉपर्टी में यही बताएगा ना, दोनों लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, होगा यहाँ पे 2 बिल्कुल होगा, और x लेस देन और इक्वल टू -a, यानी कि और करके आप लिख सकते हैं x यानी मॉड x -3 अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू -2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। अब चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते, पहले इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस, क्यों कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पता है कि पॉजिटिव है, दिख भी रहा है पॉजिटिव है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है एक्स में उसका नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है कि वो है कि पॉजिटिव, वो है कि नहीं पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया, 3 को उधर भेजा, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 उधर गया, 11 हो गया यहाँ पे, है ना, यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब मॉड एक्स ये आ गई तो ग्रेटर देन लगा, फिर से डिफाइन कर दो, फिर से प्रॉपर्टी बन गई मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या होता है ये होता है, फिर से डिफाइन करो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए यानी कि 11, और इसके अंदर फिर से बन जाएगा, इसके अंदर फिर से बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स क्या होगा लेस देन और इक्वल टू -11, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते पहले, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 मतलब क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 11 चाहिए, 11 से ज़्यादा चाहिए नहीं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाए 11 को इक्वल टू है सीधे, 11 को क्लोज में लिया, क्लोज लगा दिया इसकी तरफ, और इससे ज़्यादा चाहिए मतलब इन्फिनिटी हो गया, है ना। और इस वाले में देखते हैं और करके इसका क्या आएगा, इस वाले का क्या आएगा, x की वैल्यू -11 चाहिए, इससे कम चाहिए, यानी x की बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -11 होगा, और इससे कम क्या होगा -इन्फिनिटी, लेकिन -11 पे क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी है ना। और है तो मतलब क्या होगा दोनों का यूनियन, है ना, और है तो यहाँ पे भी दोनों का यूनियन। ओवरऑल यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कितना आ गया 11 टू इन्फिनिटी हो गया, यूनियन क्या होगा -इन्फिनिटी टू, बल्कि सॉरी पहले तो माइनस वाला लिख दिया करिए,
पहले आप माइनस वाला लिखा करिए, पहले इसको लिखिए, पहले यही आएगा ना। तो एक्स बिलोंग टू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से -11 हो जाएगा। क्लोज यूनियन क्या होगा, 11 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ गया, ये इसका आ गया अभी पहले का इक्वेशन 1 बना लो इसको आप, ठीक है। अब ये पहले का है, अब हम बात सॉल्व करेंगे दूसरे वाले का। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पहले का है अभी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई वहीं कर दीजिए, मॉड एक्स -3 लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो गया ये, ठीक है। -3 उधर गया तो क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, तो -3 उधर गया, -8 + 3 आ गया, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू -5 आ गई। भाई मॉड की वैल्यू -5 के बराबर या -5 से छोटी कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड एक्स जब पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव के बराबर भी नहीं हो सकता है और ना ही नेगेटिव से कम हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो वही बता रहा है, मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव के बराबर भी है, और नेगेटिव से कम भी है, लेस देन मतलब कम भी है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, मॉड एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकता है। यानी क्या होगा ये, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 5, यानी कि नो सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे आपको। यानी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 पे नो सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्यूशन मिला है। अब बताओ दोनों का क्या बना, ग्रेटर देन था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है, ग्रेटर देन में यूनियन लेते हैं, मतलब इस 2 का और 1 का दोनों का यूनियन लेंगे। फिर फिलहाल 2 में तो हमें कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बारे में ही सोचेंगे। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, यही आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन केवल ये 1 ही वाला आ जाएगा। तो 1 ही फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -11 -इन्फिनिटी से -11 यूनियन 11 से इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं सही है, यानी 11 पर क्लोज है, मतलब 11 भी रख सकते हैं, 11 रख के देखिए, मॉड 11 हो गया, 11 में 3 गया, 8 बचा, 8 में अपन 4 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 के बराबर इक्वल टू का साइन है ना, इसका मतलब 2 बराबर इक्वल टू साइन ना होता है, और यहाँ 2 आ गया और इक्वल टू का साइन भी नहीं, इधर भी 2 है, तब तो ये गलत होता कंडीशन। फिलहाल तो यहाँ इक्वल टू लगा है, यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 के इक्वल ही तो होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ये आंसर सही है। -11 रख के देख सकते हैं आप, -11 रख के देखा, मॉड के अंदर -11 है तो क्या आ जाएगा, +11 है ना, +11 में 3 गया, वही फिर 8 बचा, 8/4, फिर 2 आ गया, यानी 2 के बराबर आ रहा है, यानी फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ आपको मन हो इससे एक ज़्यादा वैल्यू रख के 12 पे चेक कर सकते हो, 12 पे भी रख लो, 12 रखा, 12 का मॉड 12 ही होगा, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचा, 9/4 कितना हो गया, 9 में अगर 4 से डिवाइड किया करीबन कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इससे ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ ग्रेटर देन भी तो लगा है, मतलब ये वाला इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा है भी, ग्रेटर देन लगा, ज़्यादा बता भी रहा है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये सोल्यूशन जो आंसर दिया हुआ है ये करेक्ट है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, जो हमें यहाँ पे देखिए अब कैसा मॉड दिया है, इस बार मॉड 2 नंबर के बीच में है, अभी तक मॉड अकेले था, नंबर भी अकेला था, है ना, या तो है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही मॉड 2 नंबर के बीच में आ गया। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई मॉड की, इसको 2 मेथड से करते हैं। पहले मेथड 1 पे आते हैं, 2 तरीके से हम इसको बताते हैं आपको। मेथड 1 पे आ जाओ, ठीक है। मेथड 1 में प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, प्रॉपर्टी पहले बता दूं, मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी, यानी मॉड की कोई वैल्यू ए और कोई 2 नंबर्स के बीच में होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, उसका आंसर प्रॉपर्टी क्या होती है, बिलोंग टू इन्हीं दोनों नंबर के एक बार माइनस में इक्वल टू लगा है, यानी क्लोज भी लेंगे, -b, -a यूनियन, फिर एक बार प्लस में लेंगे a, b, ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। बात समझ में आ रही, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें फिलहाल तो मॉड एक्स अगर ए और बी के बीच में होता है तो हम ऐसे करते हैं। हमारे पास क्या है, मॉड x + 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप x + 3 पूरा लिखेंगे, बिलोंग्स टू -b, -a, b ये है 8, a क्या है 5 है, -8, -5 हो गया, फिर यूनियन a, b मतलब 5, 8 हो गया, ये हो गया हमारा।
लेकिन हमें x चाहिए, x प्लस 3 की वैल्यू ये आई है, हमें x चाहिए तो 3 को भेज दो इनके पास। जब 3 यहाँ प्लस में है, इनके पास जाएगा, सबके पास तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में होता, इनके पास जाता तो प्लस हो जाता। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ +3 को इसके पास, इन दोनों के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, x बचा यहाँ पे, फिर 3 तो उधर चला गया, x बिलोंग्स टू 3 इधर आया माइनस में, -8 पहले से था और -3 भी आ गया, -11 हो गया, कॉमा यहाँ -5 पहले से था, -3 आ गया, -8 हो गया, यूनियन यहाँ भी आ गया, 5 + 5 है, 3 इधर आया, -3 हो गया, 5 - 3 यानी 2 बचेगा, 2 लिख दिया हमने, कॉमा 8 यहाँ प्लस में पहले से है, 3 माइनस में आया, 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया। ये मेथड 1 हो गया। अब हम देखते हैं मेथड 2। यहाँ से देखिए मेथड 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मेथड 2 क्या है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट में यहाँ से आ रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, -b लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -a और a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। मतलब कहने का मतलब ये है कि x वैल्यू अगर ऐसे दी है, मॉड x वैल्यू a और b के बीच में है, तो x क्या होगा, -b और -a के बीच भी होगा। जो x होगा -b -a के बीच भी होगा, और x जो होगा a और b के बीच भी होगा। देखिए दोनों कंडीशन लिख दिया, x -b और -a के बीच में है, और x a और b के भी बीच में है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, x की जगह पे यहाँ पे x + 3 दिया है तो x + 3 रखोगे, -b की जगह -8 लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, x + 3 लेस देन और इक्वल टू -a यानी -5, और लगा दिया आपने, और लगा दिया a से b यानी 5 है a, b 8 है, लेस देन और इक्वल टू x + 3 लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ घट गया, -11 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 इधर गया, -8 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इधर आया घट गया, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 इधर गया घट गया, 5 हो गया। तो हमारे ये एक आंसर हो गया। x वैल्यू यानी कि -11 और 8 के बीच है, तो इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -11, -8 यूनियन क्यों, क्योंकि और है, और की जगह पे यूनियन। अब ये वाला भी लिखोगे, 2 से 5, एक्चुअली कितनी है, 2 से 5 होगी, क्लोज इंटरवल दोनों। देखिए ये हमारा क्या हो गया, बल्कि इसको नीचे लिख दो, ऊपर कड़ी आएगा, ऊपर आपका कड़ी आएगा, नीचे बल्कि लिखिए, एक बिलोंग से कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा, -11 से 8, यूनियन कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से 5, यूनियन कितना होगा, 2 से 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से पहले मेथड से करेंगे, डायरेक्ट आप इसमें रख के, इसमें वैल्यूज़ को रख दिए, सीधा आंसर आ जाएगा। x + 3 बिलोंग करेगा, 3 को भेज दिया उधर। यहाँ पे ऐसे करना चाहते हो तो 2 केस बनाओ, एक ये और एक ये, इसमें रखते चलिए, इसका रख के चलिए, दोनों का यूनियन, क्योंकि और लगा है दोनों के बीच में, तब भी हमारा आंसर आ गया। कर लीजिए इसको आप लोग। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल हमने लिया है, पर इस बार क्या 2 मॉड लगा दिया है। यानी पहले तो इस मॉड बड़े वाले को ओपन करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद छोटे वाले को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा आंसर मिलेगा, कहीं सोल्यूशन मिल पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले बड़े वाले को हटाओ। तो बड़े वाले हटाने के लिए प्रॉपर्टीज़ तो हमने आपको बताई है। अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू b अगर हो, इसको क्या लिखे हो, अभी हमने बताया क्या क्या लिख सकते हो, x जो होगा -b और a के बीच में होगा, और करके हम लोग बोलते हैं x जो होगा लेस देन और इक्वल टू a होगा, b होगा। यही चीज़ तो अभी हमने बताया, दूसरा मेथड में यही चीज़ सिखाया था, डायरेक्ट ऐसे कर लो, b -a। ठीक है, अच्छा, तो उस हिसाब से बड़ा वाला मॉड अगर हटाते हो तो क्या लिख के आता है आपके पास, क्या आएगा, यानी -b यानी कि -5 लेस देन और इक्वल टू x जगह क्या लिखोगे, पूरा मॉड x -3 पूरा, क्योंकि बड़ा वाला मॉड हट गया, अब इसको नहीं लिखना है, अंदर वाला तो अभी हटा नहीं है। लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, -b से -a यानी क्या होगा, -2 हो गया, है ना। और करके लिख सकते हो आप, और के क्या लिख सकते हो, इसी बात को मॉड x, और क्या लिख सकते हो इसी बात को आप, 5 लेस देन और इक्वल टू मॉड x -3 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ 2 से 5 हो जाएगा। भाई एक बार देखिए क्या होगा, -b -a मतलब -5 -2 ले लिया, -5 -2 x -3। अब एक बार क्या होगा, a b यानी पॉजिटिव लेना, a यानी कि 2, 5 यानी कि b
देखिए 2 और 5 ले लिया, x माइनस 3 जो है वो लिखा ही रहा हमने। अब इसको ये पहले इधर सॉल्व करेंगे, पहले इधर 3 को माइनस 3 को इधर भी भेज दीजिए, उधर भी भेज दीजिए। माइनस 3 इधर आ गया तो क्या होगा, +3 बन जाएगा। -5 + 3 क्या हो जाएगा, -2 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, मॉड x लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, -3 इधर आ गया, क्या होगा 1 आ जाएगा इधर। -2 + 3 1 ही तो बचेगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, -3 इधर आया तो क्या हो गया, -3 इधर आया तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा ये। -3 + 2 5 लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू इधर 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए मॉड x की वैल्यू -2 से बड़ी तो होती है, -2 के बराबर नहीं होती है। मतलब हम लोग ये वाला क्या होगा, ये वाला कंडीशन जो है कैंसिल हो गया, ये वाला क्या रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव कर हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मॉड x -2 से बड़ा होता है, ये बात तो ट्रू है। और ट्रू है लेकिन कोई सोल्यूशन थोड़ी देगा, क्योंकि मॉड x अगर हम ग्राफ बनाएं, ये मॉड x ग्राफ है मान लीजिए, और ये -2 मॉड x की वैल्यू -2 होगी या -2 से ज़्यादा तो होती है, -2 होगी, -2 होगी मतलब लाइन जो जाएगी यहाँ पे कहीं यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 कहीं नीचे से होकर जाएगा, मतलब इस ग्राफ को कट करके जा ही नहीं रहा है, मतलब सोल्यूशन देगा नहीं। हाँ ये पॉजिटिव है, मॉड x है, ये क्या है आपका मॉड x है, ये आपका क्या है मॉड x है। मॉड x तो हमेशा क्या होगा, मॉड x हमेशा -2 से ज़्यादा होगा, पर सोल्यूशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मॉड जो -2 है वो नीचे से कट करके जा रहा है, इसको काट ही नहीं रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन तो नहीं गया, इसको रिमूव कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 बचा। अब मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 ये पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाता है फिर उस केस में, सोल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, -1 से 1 ये लिखते हैं। ये पहले हमने सब हमने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में बताया, बहुत डीपली सब कुछ बताया, ये बताया। इससे पहले जो पहले मेथड में सॉल्व किया था अभी, वो सारा कुछ हमने बताया हुआ है मॉडुलस के लेक्चर नंबर 6 में। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक तो ये आगे क्वेश्चन एक बना लेंगे भाई, और लगा है तो यूनियन लेना ही पड़ेगा। अब इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बना है, मॉड x a और b के बीच में है, मॉड x a और b के बीच में, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो, डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये लिख सकते हो, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, -8 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 और करके यहाँ पे आ जाओ। अब प्लस वाला लिखोगे x, यहाँ पे प्लस वाला लिखोगे, 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 8 लिखो प्लस वाला। इसको लिख सकते हो x की वैल्यू -8 और 5 के बीच है, इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -8 -5 यूनियन, है ना, -8 -5 लिख सकते हो ना। यूनियन कितना हो जाएगा, और है तो और जाएगा यूनियन, और उसके बाद ये बचा है 5, 8, ये भी हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ये किसका, इसका आ गया, दूसरे का, इसको सॉल्व करने पे आ गया, ये पहले वाले सॉल्व करने पे ये आया सिर्फ, तो दोनों का यूनियन आंसर होगा। क्यों, इस वाले में यूनियन आंसर देते हैं ना, फर्स्ट यूनियन सेकेंड, दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन क्या होगा, पहले क्या आएगा, पहले तो ये आएगा, पहले लिख दो x बिलोंग्स टू -8, -5, उसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद -1 से 1 आएगा कहीं, यूनियन -1 से 1 आएगा, फिर 1 के बाद फिर 5, 8 आता है ना, फिर 5, 8, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसको आप लोग जो है कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए। हाँ भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, पर वहाँ पे 2 मॉड थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 मॉड आपके सामने आ गए। कोई इसी प्रॉब्लम की बात नहीं, बस मॉड को ओपन करेंगे, पहले बड़े वाले को, इस वाले को ओपन करेंगे, है ना, इस वाले को ओपन करेंगे तो फिर पुराने जैसा बन जाएगा। 2 मॉड वाला तो हमने कराया ही हुआ है, पहले इसको ओपन करेंगे, ग्रेटर देन लगा, कैसे ओपन होगा, प्रॉपर्टी ग्रेटर देन वही लगाएंगे, ठीक है भाई। इसको तो होमवर्क है ये, आप इसको क्या करिए, ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके आप दीजिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे कितने बच्चे इसको लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज हमने आपको बताया मॉडुलस इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। एक लेक्चर और हम लेने वाले हैं क्वेश्चन पर ही, एक लेक्चर और पढ़ाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन ही बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।